क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? ऐसी बात नहीं आ रही। फिर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्यों सबके सामने मेरा और मेरे माँ बाप का तमाशा बना रहे? हम एक दूसरे को बचपन से जानने के बावजूद सॉरी, मैंने तुमसे एक झूठ बोला। इससे पहले कि हमारी शादी हो जाए, इससे पहले कि सब कुछ गड़बड़ हो जाए, प्लीज मुझे माफ कर दो। इससे पहले कि बहुत देर। मुझे नहीं पता कि तुम क्या कहने वाले हो। जो भी है मैं वो सुनना नहीं चाहती। प्लीज यार ऐसे मत कहो, मैं तुमसे झूठ नहीं सुनना मैंने तुम्हारा सच। मुझे डर लग रहा है जामिन, तुम मुझे डरा रहे हो। असल बात बताने के बजाय मुझसे बार बार माफिया मांग रहे हो। वो सच जो तुम खुद नहीं बोल पा रहे, मैं उसे कैसे सुनूंगी? प्लीज प्लीज मेरी बात सुनने की कोशिश करो। क्या किया है तुमने? क्यों माफियों पर माफिया मांगे जा रहे हो? मुझसे बोलो, जवाब दो मुझे जामिन। क्या किया है तुमने? बोलो यार। सहर मेरी बीवी है। हम शादी कर चुके हैं। हमारा 3 महीने पहले निकाह हो गया था। बाबा ने हमारा निकाह कराया था। मैं नहीं चाहता था, लेकिन अब सहर मेरी बीवी है। यहाँ जो कुछ हो रहा है सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तायमीन, बकवास बंद रखो और मेरी एक बात अपने दिलो दिमाग में बिठा लो। अगर सामी ने ये शादी तुम्हारी वजह से बर्बाद की तो आबाद मैं तुम्हें भी नहीं रहने दूंगी। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ, लेकिन मैं तुमसे और झूठ नहीं बोल सकता था, इसीलिए मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बताया। तो क्या करूं? खुशी की मारी तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? आहिस्ता बोलो, सब सुन लेंगे। तो सुनिए, मेरी शादी वाले दिन तुमने मेरे सारे ख्वाबों को आग लगा दी। तुम मेरा गुरूर थे सामने, मुझसे मेरा गुरूर छीन लिया। मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है। शायद बाकी सब लोगों का तो मुजरिम हूं, लेकिन तुम्हारा गुनहगार हूं। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ तुमने बहुत बुरा किया है मेरे साथ। तुमसे बहुत शर्मिंदा। मुझे पता है तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो रही, और शायद ये तुम्हारी मोहब्बत ही थी जिससे खौफजदा होकर मैं आज तक तुम्हें कुछ नहीं बता पाया। अपने हाथों से मेरा खत्म कर दो। रिलैक्स। मुझे और मेरी मोहब्बत दोनों को, हम दोनों को खत्म कर दो। अरे क्या पागलपन है, क्या कर रही हो? तो क्या करूं मैं? समझ बताओ, मैं कहाँ जाऊं? मैं क्या करूं? तुमने अपना अजीम शान सच बताया भी तो कहाँ आकर मुझे और मेरे माँ बाप को रुसवाई के दहाने पर पहुंचाकर। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो शादी से इनकार कर सकती हो। चुप, तुम कुछ मत कहना। जो कुछ तुम्हें बोलना था तुम बोल चुकी। अब मेरी सुनो। तुम्हारी ये बुज़दिली एंड ये सो कॉल्ड अजीम शान सच अगर मुझ पर और मेरे माँ बाप की इज्जत पर पांव रखकर अपनी गर्दन ऊंची करना चाहता है तो मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें अपना और अपने माँ बाप का तमाशा नहीं बनाने दूंगी सामने। तो बताओ ना यार, मैं क्या करूं? मैं तुम्हें मजीद तकलीफ नहीं दे सकता। तुम जो कहोगी, जैसे कहोगी वही होगा। मुझे बताओ क्या करना है।
मुझसे शादी करो अभी, इसी वक्त। ज़ामिन वक़ार वल वक़ार अहमद, आपका निकाह हरीम इफ्तिखार बिनते इफ्तिखार अहमद के साथ बावज़ हक महर 1 करोड़ रुपए सिक्का राजिल वक्त किया जाता है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। तुमने सही कहा था, तुम बाकी सबके मुजरिम हो लेकिन मेरे गुनहगार हो। मैंने तुम पर हमेशा भरोसा किया था, तुमने मुझे कहाँ लाके मारा, एन मेरी शादी वाले दिन। वाह भाई, क्या दोस्ती निभाई है यार, क्या मुझे मेरी मोहब्बत का शानदार रिवॉर्ड दिया है। ये मेरी बात समझने की कोशिश। तुम्हें पता है ये ब्राइडल ड्रेस मुझे चुभ रहा, जहर लग रहा था मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई आग से बना हुआ लिबास पहना हुआ है। वो शादी तुमने अपने अब्बू और अपने मरते हुए चचा की वजह से की थी, है ना? हाँ, ऐसा ही था। तो फिर निकाल दो उसे अपनी जिंदगी से सामने, तलाक दो या व्हाटएवर, लेकिन मैं तुम्हें साथ नहीं मान सकती। जहर को तलाक दे दो। ये नहीं हो सकता। क्या मतलब नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? जब तुम मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती, जब ये शादी हुई ही मजबूरी में, फिर क्या जरूरत है उसे अपने गले में लटका के रखने की? इसलिए कि वो मेरी जिम्मेदारी है, समझी तुम? अब एक बात कान खोल के सुन लो, मैं सहर को तलाक नहीं दूंगा। सुना तुमने? तो फिर मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मुझसे शादी क्यों की? निकल जाओ मेरे कमरे से। क्या पागल कर रही है? जाओ और मर जाओ अपनी उसी जिम्मेदारी के पास, जाओ। वेट, क्या कर रही है? I said निकलो, निकलो मेरे कमरे से।